किसी भी एक में प्रोब को रखना है और दूसरी प्रोब को किसी भी दूसरे पॉइंट पे रखना है। तो आप देखेंगे मल्टीमीटर पे हमारा 1.8 ओम की रीडिंग दे रहा है बीप रेंज के साथ। अब हम क्या करेंगे, एक प्रोब को हटाएंगे, दूसरे वाली पिन पे लगाएंगे तो आप देखेंगे सेम हमारा आ रहा है 1.8। अब हम क्या करेंगे, जो प्रोब रखी थी इसको बदल देंगे, अब दूसरे वाले पॉइंट पे रखेंगे और इसमें चेक करेंगे 1.8 आ रहा है। अब इस वाले में भी चेक कर लेते हैं 1.8 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रोब को और चेंज करेंगे, तीसरे पॉइंट पे रखेंगे। दोस्तों स्वागत है आप लोग का राजपूत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज का वीडियो रहने वाला है, ये जो हमारे कंप्रेसर रहते हैं तो ये कंप्रेसर हमारे दो टाइप के आते हैं, एक यूवीडब्ल्यू कंप्रेसर आता है और एक कॉमन रनिंग स्टार्टिंग वाला कंप्रेसर आता है। तो बहुत सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम होता है कि यूवीडब्ल्यू कंप्रेसर कौन सा है डीसी से चलने वाला और इसके बाद एससीआर वाला कंप्रेसर कौन सा है। तो वो टेस्टिंग आज मैं बताऊंगा कि आप लोग मल्टीमीटर के जरिए से कैसे। तो चलिए, ये आप देख रहे हैं ये दो कंप्रेसर हैं जो कि डीसी कंप्रेसर हैं और आप देख सकते हैं इसकी पहचान, ये डेक्कन का कंप्रेसर है और ये वाला कंप्रेसर जो देख रहे हैं आप ये जीएमसीसी का कंप्रेसर है। इसके बाद आप देख रहे हैं ये पीछे विंडो एसी है, इसमें भी एक कंप्रेसर लगा है। तो अब इसमें से हमको नहीं पता कि कौन डीसी से है और कौन सा हमारा एसी से चलने वाला कंप्रेसर है, क्योंकि जो हमारा यूवीडब्ल्यू वाला कंप्रेसर होता है उसमें 3 फेज सप्लाई जाती है और जो एससीआर कंप्रेसर होता है उसमें 1 फेज की सप्लाई जाती है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किस प्रकार से इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसको, जब आप लोग ओपन करेंगे तो डेक्कन के जितने कंप्रेसर होते हैं उसमें ऊपर थर्मोस्टेट वाला पॉइंट भी दिए होगा, इसके बाद यूवीडब्ल्यू का भी पॉइंट दिए होगा। और जो नॉर्मल कंप्रेसर जैसे ये आप देख रहे हैं जीएमसीसी कंपनी का कंप्रेसर है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें ओनली 3 थिम्बल दिए होंगे। तो तीनों थिम्बल को आप लोग चेक करके कैसे पता लगाएंगे कि डीसी कंप्रेसर है और एसी वाला कौन सा होता है, वो कैसे चेक करेंगे तो मल्टीमीटर से। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आप लोग चेक करेंगे। सबसे पहले आपको मल्टीमीटर को ले लेना है, मल्टीमीटर को डीसी रेंज में सेट करेंगे, बीप रेंज में। आप देख सकते हैं मल्टीमीटर हमारा बीप रेंज में है और इसको चेक कर लेंगे सबसे पहले आप लोग। तो इसको यहाँ पे फंसा देते हैं और देखेंगे इसमें कि ये बीप रेंज में सेट हुआ है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसको चेक कर लेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं ये बीप दे रहा है। अब हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे। आप यहाँ से भी देख सकते हैं इसके ऊपर जो ये कैप लगा होता है इसमें यूवीडब्ल्यू के पॉइंट रहते हैं। तो आप लोग यहाँ से भी पता कर सकते हैं, अगर ये मिट जाता है या ये स्टिकर हट जाता है तो आप लोग मल्टीमीटर के जरिए से पता कर पाएंगे कि हमारा जो कंप्रेसर है वो यूडब्ल्यू है कि नहीं है। तो आपको तीनों टर्मिनल में किसी भी एक में प्रोब को रखना है और दूसरी प्रोब को किसी भी दूसरे पॉइंट पे रखना है। तो आप देखेंगे मल्टीमीटर पे हमारा 1.8 ओम की रीडिंग दे रहा है बीप रेंज के साथ। अब हम क्या करेंगे, एक प्रोब को हटाएंगे, दूसरे वाली पिन पे लगाएंगे तो आप देखेंगे सेम हमारा आ रहा है 1.8। अब हम क्या करेंगे, जो प्रोब रखी थी इसको बदल देंगे, अब दूसरे वाले पॉइंट पे रखेंगे और इसमें चेक करेंगे 1.8 आ रहा है। अब इस वाले में भी चेक कर लेते हैं 1.8 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रोब को और चेंज करेंगे, तीसरे पॉइंट पे रखेंगे। तो ये हमने तीसरे पॉइंट पे रख लिया और देख रहे हैं मल्टीमीटर में 1.8 रीडिंग आ रही है और इसमें भी 1.8 रीडिंग आ रही है। तो हमने जैसे कि चेक किया इस कंप्रेसर में, ये यूवीडब्ल्यू कंप्रेसर था और इसमें सभी टर्मिनल पे एक समान रीडिंग आ रही थी 1.8 1.8 1.8। तो मेन बात कॉमन तो यही हो गई, अगर आपकी सेम रीडिंग आ रही है तो वो यूवीडब्ल्यू कंप्रेसर है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले भी कंप्रेसर को चेक करके देखते हैं इसमें कैसी रीडिंग आ रही है, ये यूवीडब्ल्यू है कि एससीआर वाला। तो क्या करेंगे, इसके टर्मिनल को हटा लेते हैं पहले हम, ये आपको आसानी से चेक करा पाए। तो इसको हटा लेते हैं तीनों टर्मिनल को। और जो डेक्कन का कंप्रेसर होता है इसके ऊपर कैप में नहीं लिखा होता है, इसके आप देखेंगे ये यहाँ पे लिख करता है, यहाँ से भी आप लोग पता कर सकते हैं या फिर इसको मल्टीमीटर के जरिए से भी चेक कर सकते हैं कि यूवीडब्ल्यू है कि नहीं। तो इसको हम लोग देखेंगे और इसके सारे टर्मिनलों पर मल्टीमीटर से हम लोग चेक करेंगे कि ये यूवीडब्ल्यू कंप्रेसर है या नहीं है। तो इसके सभी टर्मिनलों से वायरों को हटा देंगे कुछ इस प्रकार से, ये हटा दिया हमने। अब आप देख पा रहे होंगे जैसे कि इस कंप्रेसर में 3 पॉइंट थे टर्मिनल के, इसी प्रकार से इसमें भी 3 टर्मिनल के पॉइंट है। तो अब तीनों टर्मिनल हमको क्या करना है, बारी बारी से लगा के चेक करना है जैसे इसमें चेक किया था। तो किसी भी एक टर्मिनल पे आपको मल्टीमीटर की एक प्रोब को रख लेना है, ये रख लिए। दूसरी प्रोब से बाकी 2 टर्मिनल पे हम लोग टच करके देखेंगे कितनी रीडिंग आ रही है। तो आप देख रहे हैं मल्टीमीटर में कितनी रीडिंग आ रही है, 0.6 रीडिंग आ रही है।
अब दूसरे वाले पॉइंट में हम लोग चेंज कर लेंगे, तो दूसरे वाले पॉइंट में लगा रहे हैं तो 0.6 रीडिंग आ रही है। अब इसके बाद प्रोब को फिर चेंज करेंगे, बाकी 2 टर्मिनल पे चेक करते हैं। देख सकते हैं आप 0.5, 0.1 का ऊपर नीचे आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चेक करेंगे दूसरा वाला टर्मिनल, तो इसमें हम लोग ने देखा इसमें भी 0.5 आ रहा है। अब क्या हमारा तीसरा टर्मिनल बचा है, तो प्रोब को हम लोग वहां पे भी रख लेंगे और बारी बारी से दोनों पॉइंटों पे चेक करेंगे। तो देख सकते हैं आप 0.6 और 0.6, मतलब कि हमारे तीनों टर्मिनल पे हमारी क्या सेम रीडिंग आई है। तो इसमें भी सेम रीडिंग आई तीनों टर्मिनलों पे, और इस वाले कंप्रेसर में भी हमारी तीनों टर्मिनल पे सेम रीडिंग आई है। तो मतलब कि ये हमारे डीसी से चलने वाले कंप्रेसर है, जो कि 3 फेज की एसी सप्लाई से चलते हैं, इन्वर्टर एसी में प्रयोग किए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे इस कंप्रेसर को। इस कंप्रेसर में आप देखेंगे इसके ऊपर लगा होता है इसी प्रकार का कैप, उसके ऊपर लिखा होता है कॉमन स्टार्टिंग रनिंग। अगर ये नहीं लगा है तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये हमारा कंप्रेसर यूवीडब्ल्यू का है कि एससीआर का है? तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीमीटर को ही ले लेंगे। आप देखेंगे ये मल्टीमीटर है। अब इसके तीनों टर्मिनलों को हम लोग निकाल लेते हैं। तो आप देखेंगे तीनों टर्मिनल लगे हुए हैं, इनकी तीनों वायर ये आई हैं, एक रेड आया है और एक येलो आया है इस कंप्रेसर से, और एक हमारा ब्लू कलर का वायर आया। तो अब हम तीनों इन टर्मिनल के वायर कनेक्टर देख सकते हैं आप। तो इन तीनों वायरों पे हम लोग चेक कर लेंगे। तो इसको भी हम लोग को बीप रेंज पे ही चेक करना है। तो आप लोग मल्टीमीटर पे गौर करिएगा, क्योंकि ये एससीआर कंप्रेसर है और इसको कैसे आप लोग पता लगाएंगे। तो किसी भी एक में प्रोब को लगा देना है आपको और दूसरे में प्रोब को टच करेंगे। तो आप देखेंगे उसमें रीडिंग आ रही है 1.42 ओम आ रही है। अब दूसरे वाले पॉइंट पे आप लोग लगा के देखेंगे तो ये आ रही है 21, 23 के समथिंग। अब क्या करेंगे, प्रोब को हटा के दूसरे वाले वायर पे लगाएंगे और बचे हुए दोनों टर्मिनलों पे बारी बारी चेक कर लेंगे। ये देखिए इसमें कुछ अलग रीडिंग आ रही है, मतलब सेम रीडिंग नहीं आ रही है। इसमें 42 आ रही है। अब इस वाले में देखेंगे इसमें भी हमारी 21 रीडिंग आ रही है, मतलब सेम रीडिंग नहीं आ रही है। अब हम मल्टीमीटर की तीसरी प्रोब को क्या करेंगे, तीसरे वाले वायर में लगाएंगे, बारी बारी से बचे हुए 2 तारों पे भी चेक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे मल्टीमीटर में दोस्तों यहाँ पे 20 आ रहा है और येलो वाले पे चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारी 21 रीडिंग आ रही है। मतलब कि हमारे इन तीनों तारों पे हमारी कोई भी ऐसी रीडिंग नहीं आई समान की हम लोग पता लगा सके कि यूडब्ल्यू है। किसी में रीडिंग कम है और किसी में रीडिंग हमारी ज्यादा है। तो आप लोग जिसमें अगर एक समान वैल्यू नहीं आती है तो उससे आप लोग को क्या पता लग जाएगा कि ये हमारा एससीआर कंप्रेसर है। और एससीआर कंप्रेसर में कॉमन और रनिंग स्टार्टिंग की आप लोग पहचान कैसे करते हैं, ये सारा मैंने इससे पहले वीडियो डाल चुका हूं, आप लोग चैनल पे देख सकते हैं। आज सिर्फ मैंने ये बताया है कि कोई भी कंप्रेसर अगर कोई रख देता है तो आप लोग उसको कैसे चेक कर पाएंगे कि यूवीडब्ल्यू कंप्रेसर कौन सा है और एससीआर कंप्रेसर कौन सा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।